मैं डॉक्टर आशीष राणा, सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, नाउ वर्किंग इन अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर एंड हिप एंड नी शोल्डर स्पेशलिस्ट। आज हम आपसे बात करेंगे नी पेन के बारे में। नी पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके बहुत कारण तो हैं। दो मेन कारण जो होते हैं नी पेन के, एक तो होती है स्पोर्ट्स इंजरी या एनी टाइप ऑफ इंजरी लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, स्लिप होना, सीढ़ियों से गिर जाना, एंड नी आर्थराइटिस। बेसिकली हम देखते हैं कि नी पेन, नी इंजरी के बाद स्पोर्ट्स इंजरी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, बाइक से स्लिप हो गए, सीढ़ियों से स्लिप हो गए, उसके बाद हमें नी पेन कई महीनों तक रहता है, बहुत टाइम तक रहता है, सही नहीं हो पाता। तो नी पेन में हमें केवल एक्सरे ही नहीं, एमआरआई भी चाहिए, जिससे एमआरआई भी करवानी पड़ती है, जिससे हम नी पेन को डायग्नोज कर पाएँ कि नी पेन में क्या क्या कारण हैं जो पेन करते हैं। इसमें नी पेन के कारण हो स्पोर्ट्स इंजरी या कोई भी इंजरी के बाद नी पेन के कारण में लिगामेंट इंजरी हो सकता है, मेनिस्कस इंजरी हो सकता है जिसे हम वॉशर बोलते हैं, कार्टिलेज इंजरी हो सकता है जिसे हम गद्दी बोलते हैं। तो नी एक बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, तो इसको कोई भी इंजरी के बाद डायग्नोस करने के लिए इसके पेन को हमें एमआरआई करानी पड़ती है। एमआरआई के बाद हम ग्रेड पता करते हैं कि किस ग्रेड की इंजरी है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में हम मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरी को ठीक कर सकते हैं, उसी के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रेड 3 इंजरी में हमें आर्थोस्कोपी या दूरबीन वाले ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम एडवांस टेक्निक से आजकल दूरबीन वाले ऑपरेशन करते हैं, जिसमें लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें ACL, PCL, लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, मेनिस्कल रिपेयर एंड कार्टिलेज रिपेयर करते हैं, जिससे हमारा नी चोट लगने के बाद भी बिल्कुल नेचुरल पोजीशन में आ जाता है और हम उसके बाद अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खेलना कूदना वापस से ज्वाइन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा नी पेन का कारण है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम बोलते हैं एडवांस एज में घुटने का घिसना, घुटने में ग्रीस का कम होना होता है, जिसके कारण हमें नी में पेन होने लगता है। और हम देखते हैं कि कई जगह घुटने के पेन को जाते ही नी में पेन होने लगा है, जाते ही डॉक्टर बोलता है कि नी रिप्लेसमेंट करा लो। ऐसा नहीं है। अर्ली स्टेज की ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम दवाइयों से, एक्सरसाइज से, रिहेबिलिटेशन थेरेपी से ठीक कर सकते हैं और इससे हम घुटने का घिसने को रोक सकते हैं, जिससे हमें घुटना घिसना रुक जाता है और एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं पहुंच पाता। हम जनरली नी रिप्लेसमेंट एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही एडवाइस करते हैं, जिससे ऑपरेशन के बाद मरीज का सेटिस्फैक्शन लेवल 100% रहता है। तो नी पेन के बारे में आपको एक तो हमें ये पता करना है कि नी पेन में जो कारण है पेन का, उसको डायग्नोस करने के लिए हमें एक्सरे के साथ साथ एमआरआई की भी जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा हमें कुछ मेडिसिन्स, रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी से हम नी पेन को ठीक कर सकते हैं। हर नी पेन के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कभी नी पेन का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको प्रॉपर डायग्नोस करें, डॉक्टर से एडवाइस लें और आप हमसे भी अपेक्स हॉस्पिटल में आके कंसल्ट कर सकते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए भी कि इस नी पेन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी, मेडिसिन भी एक जरिया है जिसे हम कर सकते हैं। और बाकी यदि हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है तो हमारे पास ऑपरेशन के भी एडवांस टेक्निक है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मॉड्यूलर ओटी हैं, जिसमें हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं और आर्थोस्कोपी से लिगामेंट इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी और मेनिस्कस रिपेयर की टेक्निक मेनिस्कस रिपेयर करते हैं, जिससे मरीज वापस से अपना नी स्पोर्ट्स और खेलना कूदना वापस से ज्वाइन कर सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।